आपके साथ मैं हूं सुशांत सिन्हा और जवाब तो देना होगा। मैं आज सवाल ये कि समझौते की सारी कोशिशें खत्म होने के बाद अब समाजवादी पार्टी का भविष्य क्या होने जा रहा है और ये कोशिशें किसकी वजह से नाकाम हुई। दरअसल आज अब तक के सबसे बड़े पॉलिटिकल फैमिली ड्रामे में मुलायम और अखिलेश एक बार फिर समझौते की टेबल पर आमने सामने बैठे थे और न वो माने न हम के हालात अब भी कायम है, यानी समझौता नहीं हुआ। हालांकि इससे पहले बाप बेटे के बीच ताकत का परीक्षण भी हो चुका है और यह साबित भी हो गया है कि परिवार में अखिलेश यादव आज की तारीख में सबसे ताकतवर नेता है। वो जिधर चाहेंगे यूपी में सियासत का ऊंट उसी करवट बैठेगा। लेकिन मुलायम और मुलायम के खेमे में खड़े लोग नहीं चाह रहे थे कि इतनी आसानी से समाजवादी पार्टी अखिलेश के हाथों की कठपुतली बन जाए, लिहाजा समझौते की कोशिशें तेज की गई। आज सुबह से ही मुलायम और अखिलेश की मीटिंग पर सबकी नजर थी। पलड़ा अखिलेश का भारी था, इसलिए शर्तें भी उन्हीं की होनी थी। अखिलेश, मुलायम और शिवपाल के बीच मैराथन मीटिंग खत्म हो गई तो साफ हो गया कि मुलायम भी मुलायम पड़ने को तैयार नहीं और टीपू यानी अखिलेश भी सुल्तान बने बिना नहीं मानेंगे। सुलह की आखिरी कोशिश भी कैसे नाकाम रही वो आपको बताएं। उससे पहले दिखाते हैं कि आज क्या क्या हुआ और उससे भी पहले कि राम गोपाल ने जो इस बैठक के बाद बयान दिया है वो बहुत अहम है, जिसमें वो कह रहे हैं कि कोई सुलह की गुंजाइश बस्ती नहीं है। तो राम गोपाल यादव ने क्या कहा है वो आप सुनिए। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी में कोई समझौता नहीं होने जा रहा है, ये उन्होंने इस बैठक के बाद कहा है। दोनों पक्षों में इलेक्शन कमीशन के सामने अपनी बात रख दी है। अखिलेश यादव हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और हम उन्हीं के नेतृत्व में आगामी चुनाव लड़ने जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि किसी तरह के कोई कंफ्यूजन की स्थिति नहीं है, यानी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश है, मुलायम सिंह यादव नहीं है और चुनाव अखिलेश के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। अब कोशिशें कैसे बढ़ी। सोमवार शाम 4:30 बजे मुलायम चुनाव आयोग पहुंचे थे, ये आपको याद होगा। फिर मंगलवार सुबह यानी मुलायम ने 10 बजे अखिलेश को फोन किया, बेटे से उन्होंने बात की और 11:30 बजे राम गोपाल चुनाव आयोग पहुंचे। इस बातचीत के बावजूद फिर दोपहर 1 बजे अखिलेश और मुलायम की मीटिंग हुई है और ये मीटिंग काफी लंबी चली है। दोपहर करीब 2:45 पर मीटिंग में शिवपाल भी शामिल हुए और शाम 4 बजे बताया जा रहा है कि अखिलेश, मुलायम और शिवपाल की मीटिंग जाकर खत्म हुई है, यानी मैराथन मीटिंग चली है। और उसके बाद राम गोपाल यादव जो कह रहे हैं उससे यह साफ है कि उस मीटिंग में जो शर्तें रखी अखिलेश यादव ने उस पर सुलह नहीं हो पाई। अब वो शर्तें क्या थी, शर्तें आपको बताते हैं। शर्त पहली ये थी कि अमर सिंह को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित करने की मांग अखिलेश कर रहे थे। दूसरी शर्त यह थी कि शिवपाल यादव की जगह खुद अखिलेश प्रदेश अध्यक्ष बन जाएं और राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव रहें। तीसरी शर्त यह थी कि राम गोपाल यादव को पहले की तरह सारी जिम्मेदारियां दे दी जाएं। राम गोपाल की वापसी के साथ पहले की तरह ही सारी जिम्मेदारी उन्हें दी जाए, ये उनकी मांग थी। और शिवपाल यादव को यूपी की राजनीति से अलग रखने की मांग भी अखिलेश कर रहे थे, यानी मामला इन्हीं शर्तों पर कहीं जाकर फंस गया। और ऐसे में अब जबकि शर्तें नहीं मानी गई हैं, सुलह नहीं हुई है, आज बड़ा सवाल यह है कि 4 घंटे की मैराथन मीटिंग के बाद भी बाप बेटे के बीच अगर समझौता नहीं हुआ तो अब आगे क्या होगा। दूसरा बड़ा सवाल यह कि समाजवादी पार्टी की इस लड़ाई को कौन जीतेगा, अखिलेश या फिर मुलायम, क्योंकि ये लड़ाई अब आमने सामने की लड़ाई हो चुकी है जो कि चुनाव तक जाएगी। शायद चुनाव आयोग के सामने बड़ी चुनौती है कि किसको समाजवादी साइकिल का सिंबल दिया जाए और ये फैसला लेने में शायद वक्त लग सकता है। तो देखना होगा कि शायद दोनों को ही अलग सिंबल मिल जाए और चाचा भतीजे की लड़ाई में क्या खत्म हो जाएगी समाजवादी पार्टी, ये सबसे बड़ा सवाल है। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ मनीष सिंह हैं जो कि अखिलेश यादव के करीबी माने जाते हैं और समाजवादी पार्टी की युवजन सभा के राष्ट्रीय महासचिव हैं। और साथ ही हमारे साथ सुनिधि चौधरी हैं जो कि छात्र सभा समाजवादी पार्टी की है, उसकी स्टेट सेक्रेटरी हैं। और हमारे साथ अरविंद चतुर्वेदी हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं जो लगातार लखनऊ में इस उठापटक पर नजर रखे हुए हैं। अरविंद, मेरा पहला सवाल आपसे दर्शकों के लिए पहले ये बताइए कि ये जो बैठक चली, मैराथन बैठक, इसमें क्या हुआ और मामला कहां फंसा, क्या पता चल पा रहा है? देखिए सुशांत, ये जो 4 घंटे की मैराथन बैठक चली इसमें कोई नतीजा निकल के नहीं आया। जो हमारे सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं। मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जो मांगे अखिलेश यादव की तरफ से रखी गई उसको मुलायम सिंह यादव और उनके लोगों ने मानने से साफ मना कर दिया और शायद इसी कारण से राम गोपाल यादव को यह कहना पड़ा कि कोई रिजल्ट नहीं आया। अब आप समझ लीजिए कि अब जो सबसे महत्वपूर्ण बात हो गई सुशांत, वो साइकिल को लेके हो गई। मैं समझता हूं अरविंद, ये कहना राम गोपाल यादव का कि समझौता नहीं होगा, ये भी अपने आप में एक निर्णय ही है जो ले लिया गया कि अब आमने सामने की लड़ाई होगी।
सुशांत, यहाँ पे एक बात समझने की जरूरत है कि समझौता नहीं होगा, ये तय हो गया, क्योंकि मुलायम सिंह यादव अमर सिंह और शिवपाल को छोड़ने के लिए तैयार है और दूसरी तरफ रामगोपाल यादव को अखिलेश यादव छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में बीच का रास्ता निकालने के लिए कुछ लोगों ने मध्यस्थता की। इसी वजह से आज सुबेरे अखिलेश यादव ने माफ कीजिएगा मुलायम सिंह यादव ने अखिलेश यादव से बातचीत की और इतनी देर तक, इतने घंटों की मैराथन बैठक चली। मैं आपको यहां पर यह बताना चाहता हूं कि मुलायम सिंह यादव को इस बात के लिए कन्विंस करने की कोशिश की जा रही है कि जो साइकिल चुनाव चिन्ह है, अगर इन दोनों लोगों की लड़ाई होती रहेगी तो उसको इलेक्शन कमीशन जब्त कर लेगा और उससे समाजवादी पार्टी का भविष्य खतरे में पड़ जाएगा, क्योंकि अखिलेश यादव अपने दावे से पीछे नहीं हट रहे हैं और मुलायम सिंह भी अगर अपने दावे से पीछे नहीं हटते हैं तो ये साइकिल चुनाव चिन्ह समाजवादी पार्टी से चला जाएगा, जो कई सालों से इनके साथ है। ऐसे में दोनों लोगों को नए चुनाव चिन्ह पे चुनाव लड़ना पड़ेगा और आप समझ सकते हैं कि पिछले 4.25 साल से पूरे प्रदेश में इन लोगों ने साइकिल के लिए ट्रैक बनवाए हैं, साइकिलें बांटी हैं। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि एक नए चुनाव चिन्ह को स्टैब्लिश करना इन दोनों के लिए बड़ी दिक्कत ये होगी अरविंद कि जो वोटर है, जो ग्रामीण वोटर है, जो शहरों का वोटर है, जो कई बार जो प्रतिद्वंदी है या जो उम्मीदवार खड़ा है उसको नाम से न पहचाने, सिंबल से पार्टी को पहचानता है और वो सिंबल अगर नहीं होगा साइकिल का तो नुकसान दोनों धड़ों को होगा और शायद दोनों में से किसी को भी ये सिंबल शुरुआती तौर पर न मिल पाए। सुनिधि जी, मुझे ये बताइए कि ये जो समझौता नहीं हो पाया, इसके लिए जिम्मेदारी किसकी तय की जाए? अखिलेश यादव की, जो अपनी शर्तों को बिना मनवाए समझौता करने को तैयार नहीं है? आवाज नहीं आ रही। सुनिधि जी, आप मुझे सुन पा रही हैं? जी दोबारा बोलिए। मेरा सवाल यह है कि क्या ये जो समझौते की आखिरी कोशिश भी नाकाम हुई, इसके लिए अखिलेश यादव जिम्मेदार हैं जो अपनी शर्तों को बिना मनवाए समझौते के लिए तैयार नहीं है और उनकी वजह से पार्टी जो है वो अब टूट जाएगी? नहीं, देखिए, अभी ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी कि समझौता नहीं हुआ है। अब लोग लगे हुए हैं दोनों को समझाने में। एक्चुअली कुछ लोग भी नहीं, लेकिन रामगोपाल यादव साफ कह रहे हैं कि कोई समझौता अब नहीं होगा और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव होंगे और उनके नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा, कोई कंफ्यूजन की गुंजाइश नहीं है। ये रामगोपाल यादव का बयान है अब से बस कुछ मिनट पहले का। मुझे देखिए, रामगोपाल जी की बातों को ना मैं तवज्जो देती हूँ, ना ही पार्टी में शायद इतनी कोई तवज्जो देता है। अगर तवज्जो उन्हें ज्यादा इतनी मिलती होती तो उन्हें बार बार निष्कासित नहीं किया जाता। उनकी हरकतें ऐसी रही है जिससे उन्हें निष्कासित किया जाता है बार बार, और उनकी बातों को भी ज्यादा तवज्जो में नहीं दिया जाएगा। क्या आप इससे इत्तेफाक रखते हैं मनीष जी कि रामगोपाल जी जो कह रहे हैं उनकी बात की कोई अहमियत नहीं है? देखिए सुशांत जी, सबसे पहले मैं सब लोगों को, दर्शकों को नमस्कार करके अपनी बात को शुरू करूंगा। राजनीतिक चीजें किस तरफ जा रही हैं और खास करके हमारी पार्टी में जिस तरह से संवैधानिक तरीके से पार्टी के सभी लोगों ने मिल करके जनेश्वर मिश्रा पार्क में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और नौजवानों के भविष्य देश के नेता श्री अखिलेश यादव जी को राष्ट्रीय चुना गया। नेताजी की अनुपस्थिति में प्रोफेसर साहब ने प्रस्ताव लाया और हमारे जो पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मनीष जी, वो इतिहास सबको पता है, आप ये बताइए अभी की स्थिति क्या है? रामगोपाल यादव जो है वो ये कह रहे हैं कि अब सुलह की कोई गुंजाइश नहीं, चुनाव में सब तय होगा। क्या ये बात गंभीरता से ली जाए या नहीं, और इसके लिए क्या अखिलेश यादव जिम्मेदार हैं? आप एक बात बताइए, देश उनको जानता है, उनकी ईमानदारी के बारे में, उनकी कार्य क्षमता के बारे में। अब कोई ये बात कहे कि उनके बारे में इस तरह की छोटी सी बात कही जाए तो मैं तो ये मानता हूं कि समाजवादी पार्टी के बारे में वो जानता ही नहीं है। जिन्होंने समाजवादी पार्टी की स्थापना दिवस से लेकर के आज तक नेताजी के हर कागजी काम को देखते रहे हैं, उन्होंने पार्टी को संवैधानिक तरीके से चलाने में पूरी मेहनत की है, दिन रात कोशिश करके दिल्ली से लेकर के हर जगह पर पार्टी को मजबूती प्रदान किया है। अब उस तरह की बातें, छोटी बातें उनके बारे में कही जाए तो मैं तो ये मानूंगा कि उसको पार्टी के बारे में जानकारी ही नहीं है। तो जो लोग कह रहे हैं वो भी तो आपकी पार्टी के ही है ना, और ऐसे में अगर साहब कोई बात कहते हैं तो उस प्रोफेसर साहब कोई, जी कह लीजिए, उनकी बातों को तो देश तवज्जो देता है, हमारी पार्टी के सारे लोग तवज्जो देते रहे हैं।
और आगे भी दिया जाएगा। वो हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, सम्मानित नेता हैं। सुनिधि जी, ये बताइए कि अगर आपकी पार्टी के लोगों को लगता है कि रामगोपाल यादव जो कह रहे हैं उसको तवज्जो दी जाएगी, अखिलेश यादव उनको तवज्जो दे रहे हैं, उनके ही कहने पे इतने सारे लोग जो हैं वो उस सभा में आए जिसको मुलायम सिंह ने कहा कि ये सभा जो है वो संवैधानिक ही नहीं है, पार्टी के संविधान के हिसाब से नहीं है, इतने लोग लेकिन उसमें आए थे, तो आखिर उनको आपकी पार्टी के लोग ही तवज्जो दे रहे हैं। और जब वो कह रहे हैं कि सुलह नहीं हुई, इसका मतलब सुलह नहीं हुई और आगे की स्थिति क्या होगी, अब वो बड़ा सवाल हो जाता है। सुनिधि जी, देखिए, जो लोग गए थे वो राम गोपाल जी की वजह से नहीं गए थे, वो माननीय सीएम साहब की वजह से गए थे। तो सीएम साहब भी तो राम गोपाल जी के साथ ही खड़े हैं। जी। साथ में दिख रहे हैं, ठीक है, खड़े हैं। यही रामगोपाल जी ही हैं जो इस पार्टी को तोड़ने का काम कर रहे हैं। ये नहीं चाहते कि ये पार्टी एक सुर में चले या ये सारे एक हो जाए। मनीष जी, सुशांत जी, मेरा सिर्फ एक सवाल है अपनी बड़ी बहन से कि उन्होंने या मेरी जितनी राजनीतिक उम्र हुई उससे बहुत दिनों पहले से उन लोगों ने सियासत को बहुत ही नजदीक से समाजवादी आंदोलन को जन जन तक पहुंचाने का काम किया है। हमारे जैसे पार्टी के छोटे कार्यकर्ता भी अगर पार्टी के इतने बड़े लोगों के बारे में मैं तो रामगोपाल जी ने अभी तक राजनीति सीखी है और राजनीति ही अभी वो कर रहे हैं। सुशांत जी, मैं बहुत ही राजनीति के तहत दायरे के साथ कह रहा हूं, नेताजी हमारे आदरणीय थे, आदरणीय है, पूजनीय है, वो हमारे संरक्षक है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने दावे के साथ कहा है कि हम जहां पर भी जाएंगे पहले नेताजी का। मनीष जी, मुझे एक बात बताइए, मनीष जी मुझे एक बात बताइए कि आप जिन मुलायम जी को, और हमेशा आपकी पार्टी के लोग मुलायम जी को सर्वोपरि बताते हैं, उन्होंने निष्कासन वापस लिया, रामगोपाल जी का भी और अखिलेश जी का भी। अपनी तरफ से वो एक कदम पीछे गए, लेकिन अखिलेश यादव अपने कदम पर कायम रहे। आज भी उन्होंने फोन करके बातचीत की, उन्होंने सुलह की कोशिश की, लेकिन कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव अपनी शर्तों से पीछे हटने को तैयार नहीं थे। तो फिर आपकी पार्टी में मुलायम सिंह की कहां सुनी जा रही है? अखिलेश यादव जो चाहते हैं, अगर वो नहीं होगा तो वो सुनने को तैयार नहीं है। सुशांत जी, पूरा प्रदेश जानता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का संस्कार, माननीय मुख्यमंत्री जी का व्यवहार, माननीय मुख्यमंत्री जी का राजनीतिक चरित्र कितना बेहतर है। उन्होंने हर कदम पर नेताजी को जितना हो सकेगा अधिक से अधिक सम्मान देने की बात कहा है। आप इस चीज को देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी ने कहा कि पार्टी को बचाने के लिए, नेतृत्व को बचाने के लिए जिस भी मनीष जी, इस वक्त पार्टी को सिर्फ बचाने की क्या अखिलेश यादव सोच रहे हैं? मुलायम सिंह नहीं सोच रहे। देखिए, अगर सीएम साहब इतना पार्टी को बचाने की सोचते या माननीय मुलायम जी के सम्मान के बारे में सोचते तो वो राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनते। अब जब उन्हें समझाया जा रहा है कि आप राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद वापस कीजिए और माननीय नेताजी को बनाइए, अभी बैठक हुई है उसमें भी कोई समाधान नहीं निकला। इसका मतलब ये हुआ कि माननीय सीएम साहब इस चीज के लिए राजी नहीं हुए कि माननीय मुलायम जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। सुशांत जी, आप देखिए, जहां पर 225 एमएलए, पार्टी के अधिक संख्या में जो एमएलसी हैं वो पार्टी के राज्यसभा सदस्य, पार्टी के 85% जो प्रतिनिधि हैं वो सब लोगों ने एक स्वर में माननीय मुख्यमंत्री जी को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया। तो चुन लिया तो इसका मतलब मुलायम सिंह को आप लोग कुछ नहीं मानते? मुलायम सिंह जो कहेंगे वही सब कुछ होगा, ये बात मत बोलिए आप लोग। आप कहिए कि जो हम कहेंगे, जो ज्यादातर लोग कहेंगे वही होगा, और वही हो रहा है। मैं एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहा हूं। ब्रेक के बाद हम अरविंद के पास भी चलेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये सुलह की कोशिश क्यों टूटी है। क्या अखिलेश यादव मन बना चुके हैं कि वो अब राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे, पार्टी वही चलाएंगे, और ये जो कोशिश है ये सिर्फ ड्रामा भर है क्या? और अब आगे समाजवादी पार्टी का आज की इस नाकाम कोशिश के बाद क्या होने जा रहा है, इस पर लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक का। तो समाजवादी पार्टी के अंदर क्या जो ये कलह चल रही है वो सुलझेगी? इस सवाल का जवाब फिलहाल के लिए है कि नहीं, क्योंकि रामगोपाल यादव ने जो मैराथन मीटिंग चली मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव और शिवपाल के बीच, उसके बाद बाहर आकर ये साफ कर दिया है कि कोई सुलह नहीं हो रही। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश रहेंगे और उनके ही नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। वैसे में सवाल ये कि पार्टी का क्या होने जा रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अरविंद भी लगातार बने हुए हैं।
अरविंद, पहले तो दर्शकों के लिए थोड़ा ये बताइए कि आपके जो सूत्र हैं वो क्या बता रहे हैं। आज जो बैठक में सुलह नहीं हो पाई, ये इसकी वजह कौन है? क्या शिवपाल मानने को तैयार नहीं, मुलायम मानने को तैयार नहीं, या अखिलेश मानने को तैयार नहीं, और उनकी वजह से ये समझौता नहीं हो पाया? देखिए सुशांत, एक बात समझ लीजिए कि जो शर्तें अखिलेश यादव की तरफ से रखी गई थी, वो शर्तें जो है मुलायम सिंह यादव की जो टीम है, मुलायम सिंह यादव है, उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। अब इसमें फैसला ये होना है सुशांत कि साइकिल को लेके क्या होगा। शर्तें तो नहीं मानी गई, लेकिन ये समाजवादी पार्टी के भविष्य की बात है। और आपको यहां पर यह समझना होगा कि मुलायम सिंह यादव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के साथ साथ एक पिता भी हैं, और उनका बेटा चुनाव लड़ने जा रहा है। अगर मुलायम सिंह यादव चुनाव लड़ते हैं तो उनका बेटा, तो कुछ लोग हैं जो मुलायम सिंह यादव के शुभेच्छु हैं, अखिलेश के शुभेच्छु हैं, वो चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है साइकिल, उसको लेके विवाद कम से कम निपट जाए। भले ही ये लोगों की, इन दोनों लोगों की राहें अलग हो जाएं। अखिलेश यादव के नेतृत्व देखिए अरविंद, वो विवाद अगर चुनाव आयोग तक गया और आपसी समझौते से पार्टी सिंबल को लेकर जो विवाद है वो नहीं सुलझा, तो चुनाव आयोग इतनी जल्दी वो एक सिंबल किसी एक धड़े को दे दे, ये नहीं होगा। इतिहास यही बताता है कि चुनाव आयोग वक्त लेता है, वो समझता है कि क्या किसके तरफ कितने लोग हैं, नहीं है, और फिर उसमें वक्त लग जाता है, और तब तक शायद चुनाव सामने आ जाए। तो यह संभव है कि दोनों को अलग पार्टी सिंबल मिल जाए और साइकिल दोनों में से किसी को नहीं मिले। ये बताइए सुनिधि जी, अगर पार्टी सिंबल किसी एक धड़े को नहीं मिला तो क्या पार्टी को चुनाव में नुकसान होगा, और आगे क्या होगा? छोटा जवाब जल्दी से दीजिए। जी, पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है अगर ये बीच में जो लोग आ रहे हैं उन्हें बाहर कर दिया जाए, और जो ये माननीय मुलायम जी और सीएम साहब के बीच में कोई ना आके इन दोनों को बात करने दी जाए तो कोई समाधान निकल सकता है। दोनों ने तो बात की थी ना, बाद में शिवपाल को बुलाया गया, इसका मतलब ये हुआ होगा बातचीत में कि उनको भी बुलाया जाए। मनीष जी ये बताइए जल्दी से, मेरे पास सिर्फ 20 सेकंड है, क्या नुकसान होगा पार्टी सिंबल न मिलने का? सुशांत जी चाहते पार्टी सुशांत जी से चले। सुशांत जी सुनिधि जी से एक ही बात कहना चाहता हूं कि इनको एक बात की समझ होनी चाहिए कि सिर्फ ये लोग पार्टी से लोगों को निकालने की बात करते हैं। निकालते इस स्तर तक आ गए कि माननीय मुख्यमंत्री जी तो पार्टी से, आपकी जो ये लाइन है ना, आपकी जो ये लाइन है, ये लोग पार्टी से निकालने की कोशिश करते हैं, ये बताती है कि पार्टी बढ़ चुकी है। ये लोग और वो लोग में पार्टी जो है वो अभी से बढ़ चुकी है। कुछ लोग शिवपाल के हैं, कुछ अखिलेश के हैं, कुछ मुलायम के हैं, और इसका नुकसान पार्टी को होने जा रहा है, ये बहुत साफ है। आप सभी का बहुत शुक्रिया। वक्त मेरे पास इतना ही है, जवाब तो देना होगा। मैं आखिरी फैसला जो है वो जनता को लेना है कि वो इस लड़ाई को कैसे देखती है। लेकिन ब्रेक पर जाएं उससे पहले आपको बता दें कि आज रात 8 बजे ऑपरेशन ब्लैक मशीन देखना मत भूलिए।